नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को और देखेंगे रिकॉर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि आपको होम पेज से पता है, इस चैप्टर को आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, क्योंकि आपने अपने सर्विस टाइम में इस रिकॉर्ड को देखे हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड को, और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो आपने देखा और किया है। तो आज देखेंगे बस कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस चैप्टर से आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर किस प्रकार से दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जो कि मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट? रिकॉर्ड मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है? आखिर क्यों रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया जाता है? देखते हैं। क्या इंक्रीजिंग ऑफिस स्पेस, रिड्यूसिंग स्टाफ स्ट्रेंथ, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड नेक्स्ट फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स रैंडमली। आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ें ध्यान से और कोशिश करें इसका आंसर देने का। मैं आपको बताता चलता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एफिशिएंट मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स। दो चीजें हैं, एफिशिएंट तरीके से मेंटेनेंस होने चाहिए रिकॉर्ड का एंड डिस्पोजल होने चाहिए। इन दो चीजों के लिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया जाता है और ये इसका प्राइमरी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड परमानेंटली? ऐसे कौन से रिकॉर्ड है जिसे परमानेंटली प्रिजर्व्ड किया जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है हमेशा के लिए? ऑप्शंस देखते हैं। रूटीन फाइल्स, ड्राफ्ट्स, कैटेगरी ए रिकॉर्ड्स और कैटेगरी सी रिकॉर्ड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि कैटेगरी ए रिकॉर्ड्स आते हैं। अब कैटेगरी ए रिकॉर्ड्स होते क्या है? इस कैटेगरी में ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल सिग्निफिकेंस के रिकॉर्ड्स होते हैं। इसमें जैसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस जो कि मेजर डिसीजन से रिलेटेड हो, ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो कि हिस्टोरिकल इवेंट के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को परमानेंटली प्रिजर्व किया जाना अपेक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कैटेगरी ए रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफाइंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स? अब इसमें क्या है कि कौन जिम्मेदार होते हैं क्लासिफाई करने के लिए एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए? क्या ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, हेड क्लर्क या रिकॉर्ड कीपर? इसका राइट आंसर क्या होगा? सेक्शन ऑफिसर। जहां भी सेक्शन ऑफिसर नाम से पोस्ट होता है वहां पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिकॉर्ड्स को परमानेंटली या टेम्पोररी, दोनों टाइप के रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई करने के लिए कि कौन किस कैटेगरी में आते हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए कि किस रिकॉर्ड को कितने टाइम तक उसे रिकॉर्ड करके मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स? आपको पता है ESIC में भी वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रोसीजर बनाए गए हैं। वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है? क्या आर्काइविंग रिकॉर्ड्स, डिस्ट्रॉइंग ओल्ड एंड अनवांटेड रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट बाइंडिंग रिकॉर्ड्स या फोटोकॉपिंग फाइल्स? वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रॉइंग ओल्ड एंड अनवांटेड रिकॉर्ड्स। ऐसे रिकॉर्ड्स जो अब टाइम बार्ड हो चुके हैं और उनकी जरूरत आगे नहीं है, ऐसे फाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है जो कि रिकॉर्ड्स हमारे लिए अनवांटेड और ओल्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स बी डन? अब आप देखते होंगे बीच बीच में हमारे फोर्टनाइट में हमेशा ये ऑर्डर्स आते हैं कि वीडिंग आउट ऑफ रिकॉर्ड्स यानी ओल्ड रिकॉर्ड्स को करने चाहिए, लेकिन कब कब आता है, कितने इंटरवल पे आना चाहिए? वो ऑप्शंस क्या है? क्या एवरी मंथ होता है, क्या वंस इन 3 ईयर्स, वंस इन 5 ईयर्स या एवरी ईयर? तो आपको पता है हाल ही में फरवरी मंथ में इसका ऑर्डर्स आया था। हमारे यहाँ लगभग फोर्टनाइट टाइम में यानी फरवरी मंथ में लगभग
आता है ये, और इसका राइट आंसर होगा एवरी ईयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग इन रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट? इंडेक्सिंग का क्या पर्पस होता है, इंडेक्स बनाने का? देखते हैं ऑप्शंस। टू डेकोरेट फाइल्स, सिर्फ डेकोरेट करना पर्पस होता है, या फिर टू ट्रैक स्टाफ परफॉर्मेंस, या टू लोकेट एंड रिट्राइव रिकॉर्ड्स इजीली, या टू इंक्रीज पेपर वर्क। इंडेक्सिंग करने का क्या मकसद होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू लोकेट एंड रिट्राइव रिकॉर्ड्स इजीली। रिकॉर्ड्स हमारे पास काफ़ी अधिक संख्या में होता है, और ऐसे रिकॉर्ड्स को हम इजीली रिट्राइव कर पाएँ और उसे लोकेट कर पाएँ। ये दोनों पर्पस होता है किसका? इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग करने से ये हमें फायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फाइल contains all papers on a single subject or issue? ऑप्शंस, मूवमेंट फाइल, करेंट फाइल, स्टैंडिंग फाइल, या फिर पर्सनल फाइल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अप्रूव्स द रिटेंशन शेड्यूल ऑफ रिकॉर्ड्स? अब ये रिटेंशन शेड्यूल आपको पता होगा, हमारे डिपार्टमेंट में रिटेंशन शेड्यूल ऑफ रिकॉर्ड्स को अप्रूव कौन करता है? क्या सेक्शन क्लर्क, रिकॉर्ड असिस्टेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर रिकॉर्ड्स ऑफिसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इनके द्वारा रिटेंशन शेड्यूल को अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर रिकॉर्ड्स दैट नीड टू बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोर्ड? जो प्रिजर्व किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं? तो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में, ऑफिस डेस्क पर, रिकॉर्ड रूम में, या फिर डिस्पैच सेक्शन में। इसका सही आंसर क्या होगा? आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आप साइड कर सकते हैं डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, क्या लाइब्रेरी में रखा जाता है? यहाँ आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी आंसर नहीं हो सकता है। ऑफिस के डेस्क पर पुराने रिकॉर्ड स्टोर नहीं किए जाते हैं, डिस्पैच सेक्शन में भी नहीं किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम में प्रिजर्व किया जाता है लॉन्ग टाइम तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल? अब ये रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल क्या होता है? स्टाफ ज्वाइनिंग डेट होता है, फाइल मूवमेंट होता है, ड्यूरेशन फॉर विच रिकॉर्ड शुड बी रिटेन्ड, या फिर नंबर ऑफ फाइल्स टू बी क्रिएटेड। अब रिटेंशन शेड्यूल होता क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन देख करके भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस इसके काफ़ी इजी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ड्यूरेशन फॉर विच रिकॉर्ड शुड बी रिटेन्ड। वह ड्यूरेशन होता है जितने टाइम तक के लिए उस रिकॉर्ड को मेंटेन या रिटेन किया जाता है, उसे रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल कहा जाता है। इसका सी आंसर सही होगा। ओवरऑल हमने आज क्या देखा? तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारे ऑफिस प्रोसीजर में रिकॉर्ड मैनेजमेंट हमने देखा, और यह रिकॉर्ड मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या था हमने देखा। फिर कैटेगरी ए डॉक्यूमेंट कौन होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा इसमें कि ये रिटेंशन शेड्यूल कौन बनाता है, कौन रिटेंशन को अप्रूव करता है, कितने टाइम तक रखा जाता है, कितने फ्रीक्वेंटली टाइम पर इसे वीडिंग आउट किया जाता है। इन सारे चीज़ों की चर्चा हमने आज यहाँ किया है। इस तरह हमने कंप्लीट किया आज रिकॉर्ड मैनेजमेंट के चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।